अपने नबी का जश्न ईद मिलाद मनाने वालों। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एतराज़ात तो आज से नहीं, जब से मेरे आका इस दुनिया में आए उसी वक्त से कितनों के मुंह खुल गए थे, क्या क्या नहीं कहते थे। मगर जमाना बदलता गया, हालात बदलते गए, दुनिया आगे बढ़ती रही। एतराज करने वाले करते रहे कि ईद मिलाद क्या है, नबी हर साल पैदा होते हैं, जो हर साल मनाया जाता है। ये सब एतराज करने वाले एक तरफ, मगर जितने एतराज हो रहे हैं हर साल मेरे नबी के जश्न ईद मिलाद में इजाफा होता जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया देख रही, पूरा आलम देख रहा है। अरे पूरी दुनिया ये जान रही है। आज तो ये नेट का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, जमाना जान रहा है कितने डे हैं जो मनाए जाते हैं, कितने दिन हैं जो मनाए जाते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, यौम आजादी, कितने डे आजादी का जश्न मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे, बच्चों के दिन मनाए जाते हैं। मजदूरों के मजदूरी का दिन मनाया जाता है। जिस जमाने में मजदूरों ने इनकलाब बर्पा किया था, उन्हें आजादी मिली थी, आज उसका भी जश्न मनाया जाता है। हमारा मुल्क तो इस बात की गवाही देता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ हर साल 15 अगस्त जश्न आजादी मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। मगर वो लोग जो लोग ये कहते थे, ये जो झंडे लगाते हो अपने छतों पर, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है, झंडा लगाते हो आप। मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया, जो ये कहते थे कि झंडा लगाते हो ये शिर्क है, ये हराम है, मगर जब ये अभियान चलने लगा कि हर घर तिरंगा, तो जो हराम कहते थे उन्होंने अपने मकान की छत पे तो लगाया ही, अब तो दुकान पे भी लग रहा है, बाइक है तो उसके हैंडल पे भी लग रहा है। हमने पूछा जनाबे वाला, ये झंडा लगाना कैसा है, ये क्यों लगा रहे हो? तुम तो कहते थे झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना बिदअत है, झंडा लगाना हराम है। अब तो कुछ बन नहीं पड़ती, खाली मुंह लेके पलट के चला जाता है। मगर हम अहले सुन्नत की मकानों की छतों का जायजा लो। हमारे मकान की छत के एक कोने पर जश्न ईद मिलाद का झंडा लगा होता है और दूसरे कोने पे हमारा तिरंगा लगा होता है, ताकि दुनिया जान ले ये उस मुसलमान का घर है जो अपने मुल्क का उतना ही वफादार है जितना अपने पैगंबर का वफादार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। क्या बात है मुफ्ती साहब। ये तो जवाबात हमारे उलमा देते रहे, मगर मैं आपके ज़मीर को आवाज़ देना चाहता हूँ। एक लम्हे के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दुनिया है, इस दुनिया में आप गौर करें और देखें। मेरे आका व मौला हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस दौर में तशरीफ़ ला रहे हैं, किस ज़माने में आ रहे हैं, किस असर में आ रहे हैं। जायज़ा तो लो दुनिया का, पूरी दुनिया की हिस्ट्री और तारीख पढ़ के देखो आप। अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आ जाएगा। नबियों के आने का सिलसिला अल्लाह ने हजरत आदम से शुरू किया था। नबियों के भेजने का सिलसिला अल्लाह ने हम सब के अब्बा हजरत आदम से शुरू फरमाया। अंबिया इकराम आते रहे अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको एक अल्लाह की वहदानियत समझाने के लिए, उनको बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पे लगाने के लिए अंबिया इकराम आते रहे, रसूलाने इज़ाम आते रहे। मगर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया। ये अकीदा रखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, उनको अल्लाह ताला ने उनकी कौम की बेवफाई की बुनियाद पर जब उनकी कौम के चंद लोगों ने उनके कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म के साथ ज़मीन से आसमानों पे उठा लिया। ये पूरा कुरान में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा कतलू हो वमा सलाबू हो, ना उनके वो दुश्मन उन्हें कत्ल कर सके ना उनको सूली दे सके, अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से आसमानों पे उठाए जाने के बाद नबियों के आने का सिलसिला रुक गया, नबी नहीं आए, रसूलों का आना बंद हो गया। ज़माना आगे बढ़ता रहा, वक्त आगे गुजरता रहा, नबी नहीं आया कोई, रसूल नहीं आया कोई। अंबियाए किराम की जो तालीमात की रोशनी इस दुनिया में फैली थी वो धीरे धीरे मांद पड़ने लगी, धीरे धीरे घटने लगी और घटते घटते आलम ये हो गया कि वो रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, अंधेरा छा गया, जुल्मत फैल गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। दुनिया में आदमी तो थे मगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी न रही। आलम ये हुआ हर ताकतवर कमज़ोर को सताने में फ़ख्र महसूस करने लगा। हालत यहाँ तक बदली कि दुनिया में उस ज़माने में लगता था सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। अल्लाह अकबर, किसी कमज़ोर की इज्जत महफूज नहीं थी, किसी का सरमाया महफूज नहीं था। हर तरफ जंगो जदल, हर तरफ मार काट, जुल्म सितम का बाजार गरम। औरतों और बच्चियों का तो हाल ये था, अल्लाह अकबर, औरतों की हालत तो इतनी बदतरीन थी कि दुनिया में आप अंदाजा इससे लगा सकते हो। मैं एक जुमला कहूंगा, इससे आइडिया लगा लेना कि औरतों की हालत कसम पुरसी का क्या आलम था, अंदाजा लगा लेना। यूनान के अतिब्बा इस बात पे गौर व फिक्र कर रहे थे कि औरतों में मादे हिस्सियत है या नहीं। एहसास का मादा, औरत को एहसास का मादा है या नहीं, यानी औरत इतनी कुचल दी गई थी, जुल्म सहती थी, आह नहीं कर सकती थी, आह नहीं कर सकती थी। ये फीलिंग का मादा, ये दुनिया के उकला इस बात पे गौर कर रहे थे कि औरतों में फीलिंग पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इतनी दबा दी गई थी औरत कि उसे जुल्म की चक्की में कसा जाता था, मगर उससे कराहने की ताकत तक छीन ली गई थी। जुल्म सहती थी मगर कराह नहीं सकती थी, आह नहीं कर सकती थी। अल्लाह अकबर, सोचो इस औरत पे कितना जुल्म किया गया होगा। अंदाजा लगाओ, ये आह तक करने की इजाजत नहीं थी औरत को, कराहने की इजाजत नहीं थी औरत को। बताओ क्या इन मजलूम औरतों को जब जुल्म की चक्की में शिकंजे में कसा जाता होगा, अत्याचार के पहाड़ इस पे तोड़े जाते होंगे, तो क्या अंदर से औरतों की आह नहीं निकलती होगी? ए अल्लाह, ए ज़मीन और आसमान के मालिक, क्या तेरी बंदियां तेरी ज़मीन पर इसी तरह से सिसकती रहेंगी, इसी तरह से जुल्म सहती रहेंगी? अल्लाह अकबर, ये तो एक हालत थी औरत की। आप किताबों का मुताला करें और पढ़ें पिछली तारीख, तो अरब के अंदर तो हालत ये थी, और भी दूसरे मुल्कों में देख लें आप, औरत का हाल ये था, शौहर मर जाता, औरत बेवा हो जाती। बेवा औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करने की बजाय क्या सोसाइटी थी, क्या लोगों का कल्चर था। एक बेचारी वो औरत जिसका सुहाग उजड़ गया हो, जिसकी मांग खुरचती गई हो, जिसका सहारा छिन गया हो, वो कितनी हमदर्दियों की मालिक होगी, उसे कितनी रहमतें दी जानी चाहिए, उसे कितना साथ देना चाहिए।
मगर उस जमाने का कल्चर, उस दौर की सोसाइटी ने क्या कानून बना रखा था मालूम है? औरत का शौहर मर जाता, औरत को मनहूस करार दे दिया जाता। और दुनिया के बाज हिस्सों पर, बाज जमीन के बाज इलाकों में तो ये रिवाज था कि शौहर के मरने के बाद शौहर के साथ साथ बीवी को भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता। शौहर के साथ बीवी को भी जान देनी पड़ती। अरब का एक दस्तूर था, शौहर मर जाता, औरत मनहूस करार दे दी जाती, पकड़ा जाता उसे। उससे सोसाइटी में रहने की उसे इजाजत नहीं होती, बस्ती में नहीं रह सकती थी वो। आबादी में रहने का हक छीन लिया जाता उससे, आबादी से बाहर निकाला जाता, एक झोपड़ी बनाई जाती, उसी झोपड़ी में उसे कैद कर दिया जाता, बाहर झांकने की इजाजत नहीं होती, उसी में बौलो बराज, पैखाना और पेशाब करने पे मजबूर किया जाता, एक मुद्दत तक उसमें कैद किया जाता। अगर कोई बदनसीब औरत उस मुद्दत तक जिंदा बाकी रहती तो जानते हो ये जालिम समाज क्या करता था? उस मुद्दत पर ये जालिम समाज के ठेकेदार जाते थे उसके दरवाजे पर, उसकी झोपड़ी का दरवाजा खोलते, बदनसीब औरत को उसमें से निकाला जाता, उसके चेहरे पे कालक पोती जाती, उसके गले में जूतों का हार पहनाया जाता, उसकी आंचल में बकरियों की मेंगनी, ऊंटों की लीद उसमें भरी जाती, फिर उसे गधे पे सवार किया जाता, आबादी में लाया जाता, बस्ती से गुजारा जाता। आगे आगे नकीब ऐलान करता होता, ए दुनिया वालों देख लो, ये वो मनहूस औरत है जिसकी नहूसत की बुनियाद पर इसका शौहर दुनिया छोड़ के चला गया। मुझे बताओ क्या गलती थी इस औरत की, मुझे बताओ क्या खता थी इस बेचारी मजलूम औरत की, इसे किस बात की सजा दी जा रही थी, इसे कितना जलील और रुस्वा किया जा रहा होगा। अंदाजा लगाओ, जब एक औरत को इस तरह से बाजारों और कूचों बाजार में रुस्वा और जलील किया जाता होगा तो उस औरत के दिल से ये कराह नहीं निकलती होगी, ए परवरदिगार तेरी ये बेबा बंदियां तेरी जमीन पर कब तक ऐसे रुस्वा और जलील होती रहेंगी। ए परवरदिगार भेज दे किसी ऐसी हस्ती को जो इस जालिम समाज के जालिम ठेकेदारों के पंजे जुल्म को पकड़ के तोड़ने की ताकत और हिम्मत रखता हो। अल्लाह अकबर। रह गई बच्चियां, रह गई हमारी नन्ही नन्ही बेटियां। आज दुनिया कितना ही नारा लगाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दुनिया बहुत, मैं तो कहता हूं ये दुनिया वालों तुम बहुत बाद में जागे हो, तुम्हें बहुत देर के बाद होश आया है इन बेटी बचाओ का नारा लगाने के लिए। इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे जिसने सबसे पहले बेटी बचाओ का नारा लगाया वो कोई और नहीं, वो हमारे जो रबियुल अव्वल शरीफ में मेरे आका 12 तारीख को तशरीफ लाने वाले मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नारा लगाया। बेटी बचाओ की जरूरत कब पड़ी थी? जिस वक्त दुनिया अपनी ही बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में गाड़ रही थी। मुझे याद आता है, परेशान तो नहीं हो रहे आप, घबरा तो नहीं रहे आप लोग, बात समझ आ रही है? जरा प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ के सहने मुबारक में मेरे आका जलवा अफरोज है, सहाबा भी बैठे, उनमें एक सहाबी बैठे, उनका नाम है हजरत कैस इब्ने आसिम रदी अल्लाह ताला, वो भी बैठे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सगीरना व मन लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना।
हुजूर ने फरमाया, जो हमारे छोटों पे रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं है। गौर करें आप, हुजूर ने फरमाया जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है, वो हम में से है ही नहीं, वो हमारे रास्ते पे नहीं है। इस एक जुमले में मेरे नबी ने पूरी दुनिया का अमन पोशीदा रखा है। पूरी दुनिया में शांति बर्पा हो जाएगी, पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा अगर मेरे नबी के फरमान पे दुनिया संजीदगी से अमल कर ले। आज दुनिया बम बारूद जमा कर रही है, एटमी हथियार बनाए जा रहे हैं। क्यों बना रहे हो? अमन लाना है, शांति लानी है। हथियारों से अमन आया है कहीं? शांति आई है कहीं? यही दुनिया का जहन खराब है। इसीलिए दुनिया कहती फिर रही है इस्लाम तलवार की ताकत से फैला है, इस्लाम ताकत की जोर से फैला है। हम कहते हैं नादानो, गलत फहमी है तुम्हारी। अरे तलवार से सर झुकाए जा सकते हैं, दिल नहीं झुकाए जा सकते। ताकत के बलबूते पर इंसानों को चंद लम्हों के लिए मजबूर किया जा सकता है, हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला, मेरे मुस्तफा के किरदार की तलवार से फैला है। इस्लाम मेरे नबी के किरदार की बुनियाद पे फैला है। आओ देखो, गौर करो, तवज्जो करें आप। एक साहब है, हुजूर की बारगाह में आके बैठते हैं। ये मेरे नबी की वो सीरत तैयबा है, जैसे गौर से सुनो। जश्न ईद मिलाद भी मनाओ, झंडे भी लहराओ, जहां मेरे नबी की विलादत की फजीलत बयान करो, ये अपनी जगह मुसल्लम है, वहीं मेरे नबी की सीरत तैयबा भी बयान बताओ अपने नबी के गुलामों को कि तुम्हें जश्न ईद मिलाद मनाना है, इस शान से जुलूस लेके निकलो, इस शान के साथ निकलो। तुम्हारे हाथ में मेरे रसूल का झंडा भी हो, तुम्हारे परचम इस्लाम तुम्हारे हाथों पे हो, सर पे अमामा सजा हो, बदन पे इस्लामी लिबास हो, खुशबू महक रही हो, बदन से नजर नीचे हो। ये नहीं डीजे पे ठुमका लगा रहे हो। ये तर्ज़े अमल नहीं है नबी के गुलाम का, ये तर्ज़े अमल नहीं है जो आज दुनिया कर रही है। क्या तुम भी वही करोगे? वरना दुनिया में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? अरे जुलूस आज भी निकल रहे हैं, तुम अपने नबी का जुलूस निकाल के चलो ताकि तुम्हें दुनिया देखे और देख के ये कहने पे मजबूर हो जाए आज ये जुलूस उस नबी का निकल रहा है जिसके गुलाम इतने अच्छे हैं। तो जिसका जुलूस निकल रहा है वो मोहम्मद मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तुम्हें देख के दुनिया तुम्हारे नबी को की अजमत का लोहा मानते लगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तालीम दी है तुम्हारे मुस्तफा ने। कैरेक्टर देखो अपने नबी का। ईद मिलाद का दिन आए, घर से निकलो, अल्लाह तौफीक दे, गुलाब का फूल हाथ में, बाहर निकलो, कोई साहिब भी मिले, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, गुलाब का फूल दुआ सलाम करने के बाद गुलाब का फूल पेश करो और कहो आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, मुबारक हो। अल्लाह तौफीक दे, हॉस्पिटल से जाओ, अस्पतालों में जाओ, कितने गरीब मरीज पड़े हैं अस्पतालों में जिनकी जायदादें बिक गई, इलाज के नाम पे ठग लिया गया है उन्हें। थोड़ा मोड़ा मकान भी बनाया था जिंदगी में, आज वो भी बिकने की नौबत आ गई। तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह ने नवाजा है तुम्हें, तुम रसूलुल्लाह का मीलाद मनाना चाहते हो, उन अस्पतालों में जाओ, ऐसे गरीबों की इयादत करो, उन गरीबों के सराहने जाके बैठो,
उनके सीने पे तसल्ली का हाथ धरो, उनसे कहो भाई मैंने सुना है तुम मकान बेचना चाहते हो। वो आंखों में आंसू भर के कहेगा क्या करूं भाई, मजबूर हूं, इलाज कराना है, बेचना पड़ेगा। कहो भाई आज मेरे नबी की मीलाद का दिन है, तुम अपना मकान मत बेचना, इलाज तुम्हारा जितना होगा हॉस्पिटल में मैं कह के जा रहा हूँ, बिल मेरे यहाँ भेज दिया जाएगा, अदा मैं कर दूंगा। मैं अपने नबी की जश्न ईद मीलाद के मौके पर मैं तुम्हारा इलाज कराना चाहता हूँ। तुम इस तरह का किरदार पेश करके देखो, आज दुनिया तुमसे जो नफरतें कर रही है कल तुमसे मोहब्बत करने लगेगी, तुम्हारे करीब आने लगेगी, और तुम्हारा किरदार देखकर दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी। दुनिया कहेगी जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इनका इनाम मोहम्मद मुस्तफा कितना अच्छा होगा। ये हमारे करने का काम, ये हमारे करने का काम, ये हमें करना चाहिए। हम क्या करेंगे मियाँ, हम अपने पड़ोसी तक का तो ख्याल करते नहीं। हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमें इल्म तक नहीं हो पाता है, भूखा है, प्यासा है, किस मुसीबत में है, हमें कोई परवाह नहीं, बस मैं सही रहूंगा बस। अभी से नफ्सी नफ्सी की आदत डाल दी। सुनो अपने नबी का फरमान सुनो, जिनका जश्न ईद मिलाद मना रहे। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स पर रात भर लानत भेजते हैं जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। यहां उलमा बैठे हैं, जहां भी पड़ोस का जिक्र आया है वहां इस्लाम की कैद नहीं है, मुसलमान होने की शर्त नहीं है कि पड़ोस में मुसलमान हो और भूखा रह जाए तो लानत होगी, नहीं। कोई भी हो, कसे बाशत, मुसलमान हो गैर मुस्लिम, तुम्हारा पड़ोसी है, तुमने पेट भर के खा लिया और वो भूखा रह गया तो फरिश्ते रात भर लानत भेजेंगे हुजूर के हदीस के मुताबिक। कितना अमल कर रहे हैं हम इस पर? अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, हम अपने नबी का जश्न ईद मिलाद भी मनाएं और अपने नबी की सीरत तैयबा पे अमल भी करके दिखाएं। देखो सहाबा बैठे हैं, बात रहे निकलती है और फिर दूसरी साइड को चली जाती है। सहाबा बैठे, उनमें हजरत कैस इब्ने आसिम भी तशरीफ फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हमारे छोटों पे रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। हजरत कैस जो बैठे हुए थे, अचानक उनकी आंखों में आंसू डबडबाए, आंसू भर आए। हुजूर ने हजरत कैस की आंखों में आंसू देखे तो हुजूर ने फरमाया कैस रो रहे हो तुम? तो जैसे एक बच्चा जो रोने का प्रोग्राम बना रहा हो, आप उससे कह दो जरा बेटा रो रहे हो, फट पड़ेगा वो। हजरत कैस से मेरे नबी ने कहा कैस रो रहे हो तुम? धाड़े मार के रोने लगे हजरत कैस। हजरत कैस ने कहा या रसूल अल्लाह, आप आए हैं तो जीने का सलीका मिला है। हुजूर आप आए हैं तो जिंदगी का मकसद समझ में आया है। अभी आपने फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम न करे वो हम में से नहीं है। मेरे आका, मुझे अपनी वो 6 बेटियां याद आ गईं जिन्हें मैंने अपने इन्हीं हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। अल्लाह अकबर। गौर करें आप, ये वो दौर था, ये वो जमाना था। तफसील है काफी,
मैं किस्सा नहीं सुनाना चाहता, मैं आपके जहन को आवाज़ देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी का कैरेक्टर क्या है, हमारे नबी का किरदार क्या है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में डालें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें बताएं कि हमारे नबी क्या हैं, हमारे मुस्तफ़ा क्या हैं। जश्न ईद मिलाद आता है, मैं इतने लोग बैठे हैं, पूछूं कितने लोग हैं आप में से जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने घर में बैठते हैं और अपने नबी की सीरत बताते हैं, उन्हें बताते हैं कभी अपने नबी के बारे में, बताते हैं कभी अपने आका की चलत फिरत के बारे में, बताते हैं कभी अपने आका के बारे में तुम्हारे आका की शान क्या है, तुम्हारे मुस्तफ़ा का कैरेक्टर क्या है। कभी बताया है आपने अपने नबी को के बारे में कि नबी पाक की शान ये है, काबा शरीफ है, मेरे मुस्तफ़ा हैं, मक्का मुअज़्ज़मा है, खाने काबा की दीवार के नीचे मेरे हुजूर अपने अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, अपने आका की अपने प्यारे परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज हैं मेरे मुस्तफ़ा। मेरे हुजूर अपने परवरदिगार को सजदा कर रहे हैं, अपने मालिक को सजदा कर रहे हैं। अबू जहल आ गया, जालिम आ गया, मेरे आका को सजदा करते हुए देखा। गया उस मोहल्ले में जहाँ ऊँट ज़िबह किए जाते थे, एक बड़े ऊँट की पूरी ओझड़ी माँ गिलाजत के, माँ गंदगी को उठा लाया, मेरे नबी की पुश्ते अनवर पे ला करके रख दिया, जिसके बोझ की बुनियाद पर मेरे आका सरे अनवर नहीं उठा सक रहे। ये खबर मेरे नबी के घर तक पहुंची। हजरत खातून जन्नत सज्जदा कायनात मखदूमा कायनात हजरत सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सज्जदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ उस वक्त 5 साल या 6 साल की रही होगी। आपको जैसी खबर मिली, हजरत खातून जन्नत दौड़ती हुई अपने घर से निकली, खाने काबा में आई, बाबा जान की पुश्ते अनवर पे ओझड़ी लगी रखी देखी, अपने हाथों से आपने नन्हे नन्हे हाथों से धक्का देके ओझड़ी को नीचे गिराया। सरकारे कायनात ने सरे अनवर सजदे से उठाया, सामने अबू जहल खड़ा था, उसकी तरफ हजरत सज्जदा फातिमा की नज़र उठ गई। हजरत शैतान अबू जहल को देखकर हजरत सज्जदा फातिमा समझ गई कि इसी जालिम की हरकत है ये, आपने अपनी ज़बान से उसे बद्दुआ देना चाहिए। ये कहना चाहा तब ले अबी जहल, अबू जहल तू तबाह बर्बाद हो जाए। हजरत सज्जदा फातिमा गजब की निगाह से अबू जहल का चेहरा देख के जबान से ये बद्दुआइया जुमला बोलना चाहती थी। मेरे नबी ने अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख दिया और फरमाया, ना बेटी ना, तुम इन्हें बद्दुआ नहीं देना, इसलिए कि तुम्हारा बाबा इन दुनिया वालों को बद्दुआ देने नहीं आया, बल्कि इन दुनिया वालों को दुआओं से नवाजने आया है, इन्हें एक अल्लाह की पहचान समझाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, वक़ारे मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा। सोचा है, गौर किया है कभी? आज हम तो अपने किसी भी मुसलमान भाई को बद्दुआ दे देते, जरा सा इख्तिलाफ हो गया बद्दुआ दे दी, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, हजारों बद्दुआएं दे देते हैं हम लोग। गौर करो, अबू जहल जैसा बदतरीन दुश्मन रसूल, चूंकि मेरे रसूल जानते हैं ये कोई और शहजादी नहीं, ये फातिमा ज़हरा है। इधर जबान से इसकी जुमला निकलेगा, उधर आसमान से जालिम कौम पे पत्थर बरसने लगेंगे। इसलिए मेरे आका ने अपनी बेटी को बद्दुआ देने से रोक दिया। नहीं मालूम आपको, ताइफ की बस्ती, मेरे हुजूर वहाँ अल्लाह की वहदानियत बताने गए, अपनी रिसालत का इकरार करने गए। मेरे हुजूर ये बताने गए हैं, लोगों अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गाली तो नहीं दी मेरे मुस्तफ़ा ने किसी को, बुरा भला तो नहीं कहा किसी को। जानते हो क्या हुआ? वहाँ के औबाश गुंडे लफंगे लौंडे लगा दिए उनके पीछे, मेरे हुजूर के पीछे पत्थर मारे गए मेरे हुजूर को। मेरे सरकार की पिंडली मुबारक पे इतने पत्थर लगे कि खून निकल निकल कर मेरे आका की
नालैल मुबारक में भर गया। अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबी हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में एक बाग में तशरीफ़ ले गए मेरे मुस्तफ़ा। वह एक तालाब था, छोटा था, सरकार वहीं क़याम पजीर हो गए। हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा का रोते रोते बुरा हाल है। हुजूर उस तालाब के किनारे बैठे, हज़रत ज़ैद ने हुजूर की नालैन मुबारक निकाली, लहू लुहान है मेरे आका के का लहू मुबारक निकल के जूते में भर गया है। हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा साफ करते जाते और अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कि आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़ैद इन्नी रसूलुल्लाह इन्नी नबीउल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत ज़ैद कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, पिछली उम्मतों में उनके रसूलों पर दुनिया ने जुल्म किया, उन्होंने दुआए हिलाकत कर दी, अल्लाह ने उन पे पत्थर बरसा दिए, अल्लाह ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। किसी पे तूफ़ान आया, किसी को ज़मीन में धंसा दिया गया, किसी को बंदर बना दिया गया, किसी पे मच्छर और मक्खी का अजाब दे दिया गया। या रसूल अल्लाह, आप भी जालिम कौम के लिए बद्दुआ कर दीजिए, इनके लिए दुआ हिलाकत कर दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़ैद मैं दुआ कर रहा हूँ, तुम आमीन कहना। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया। हज़रत ज़ैद समझ रहे थे अभी लबे पा मुबारक उठेंगे, अभी मेरे आका के लबहाए मुबारक से जुम्बिश होगी। अल्लाह अकबर, वो मेरे नबी के लबे पाक जिनके बारे में मेरे आला हज़रत कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की लब पतलियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अभी लब हिलेंगे, अल्लाह ताला आसमान से पत्थर बरसाएगा, नेस्तो नाबाद नाबूद हो जाएगी ताइफ की बस्ती। अल्लाह के नबी ने हाथों को उठाया, अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, ये मेरी कौम ना समझ है, तू इसको समझ अता फरमा दे। ये अल्लाह, ये मेरी कौम मुझे समझ नहीं पा रही है। ये अल्लाह तू इन्हें हिदायत दे दे, समझ दे दे। हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा दामने करम पकड़ के मचल गए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्हें बद्दुआएं देने के बजाय आप दुआएं दे रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए ज़ैद इब्ने हारसा, वो और नबी थे जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के नहीं भेजा। अल्लाह ने तेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मैं इन्हें बद्दुआएं देने नहीं आया, जिनके लिए मैं बद्दुआएं अगर करूंगा तो ज़ैद इब्ने हारसा, तुम समझ नहीं रहे हो, आज ये मुझे नहीं समझ रहे, कल इन्हीं की औलादे मेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने में फख्र महसूस करेगी और मेरे नाम का नारा लगाया करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं बद्दुआएं देने नहीं आया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हुजूर का कैरेक्टर है। हम जिनकी विलादत मना रहे हैं, जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं, जिनकी आमद की हम खुशियां मना रहे हैं, खूब मनाओ, अल्लाह तौफीक दे, खूब मनाओ, गलियों को सजाओ, मकानों को चरागा करो, खुशियां खूब मनाया करो, ताकि ये रोकने वाले, कुफ्र व शिर्क का फतवा देने वाले, इनकी आंखें चुंधिया जाए। अजब होते हैं लोग। चरागा हम करें, लाइटिंग हम करें, झंडा हम लगाएं, बिजली हमारी खर्च हो, बिल हम पे करें। अच्छा, किसी और को क्यों दर्द हो रहा है? बोलो भाई। अब मैं खत्म करूं ना, तकरीर खत्म कर लेते हैं। नहीं, अब लोग नहीं चाह रहे हैं। अगर चाह रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं, लोग बिल्कुल इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं कि एक लफ्ज भी इधर से उधर ना हो जाए।
इसलिए बहुत गौर से सुन रहे हैं आप। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं आपको। खूब चरागां करो, खूब खुशियाँ मनाओ, इसलिए कि और दूसरी ईदें, बल्कि हम अहले सुन्नत मसलक आला हजरत वाले पूरी दुनिया को बताते हैं, देखो रमज़ान वाली ईद में तुम्हारे कपड़े बने ना बने, कुर्बानी वाली ईद में तुम्हारे कपड़े बने ना बने, मगर जश्न ईद मीलाद में ज़रूर कपड़े बनाया करो। अरे मियाँ वो दोनों ईदें इसी ईद के ही तो सदक़े में मिली हैं, तो ये ईद ज़्यादा हकदार है इस बात की कि हमारे कपड़े नए हों, हमारा लिबास नया हो। मगर बात वही है, निकलो तो इस शान से, घर में से निकलो, फजर की नमाज पढ़ करके आओ, या फजर की नमाज जब के लिए जागो, गुस्ल करो, ताज़ा गुस्ल, नया गुस्ल, नए कपड़े ज़ेब तन करो, इत्र से मुअत्तर करो, अमामा पहनो, नीची नज़र करके चलो, अल्लाह अकबर, नीचे नज़र करके चला करो, चूंकि नीचे नज़र झुका के चलने वाला अल्लाह की अमान में दे दिया जाता है। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत तैयबा है, ये तुम्हारे नबी का कैरेक्टर है, तुम्हारे नबी का किरदार है ये। अल्लाह अकबर, इस शान से चला करो, निकलो जुलूस में जाओ, दूसरों के लिए रास्ता खाली भी छोड़ो, तुम्हारे निकलने की वजह से किसी और को तकलीफ ना होने पाए, इसलिए कि तुम्हारे नबी किसी को तकलीफ देने नहीं आए, तकलीफ उठाने वालों को राहत पहुंचाने आए हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा कैरेक्टर हो हमारा, ऐसा किरदार हो हमारा। बात आ गई है चरागां की, तो एक बात मैं आपको बता दूं, फिर अपनी गुफ्तगू तमाम कर देता हूँ। ज़िंदगी मेरी और आपकी बखैर है, तो इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त पे तफसीली गुफ्तगू करूँगा मैं आपसे। ये मैंने चंद बातें आपके गोशे गुजार कर दी हैं। अल्लाह पहले मुझे, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आप गौर करें, चरागां हम करें, रोशनी हम करें, पेट में दर्द किसी और के होता है। ये इधर एक ज़िला है हरदोई, हरदोई ज़िले से आगे बढ़ेंगे कानपुर रोड पर तो एक कस्बा आएगा बिलग्राम शरीफ। नाम सुना है? नाम सुना है? जितने लोगों ने नाम सुना हो वो कहते हैं सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ, सुभान अल्लाह। वो बिलग्राम जिसकी बड़ी शान है, उसका मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए कि वहाँ बड़े अजीम बुजुर्ग आराम फरमा है। वो बड़ा आस्थाना है, बड़ी जगह है। अभी इंशाअल्लाह ताला 1, 2 और 3 सितंबर को उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी मनाया जाएगा। शिरकत करना चाहें, फैज़ पाएँ, तशरीफ़ ले जाएं। उस बिलग्राम शरीफ से आगे कस्बा है जिसे गंज मुरादाबाद कहते हैं। वहाँ एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत फ़ज़ल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताने पाक है। आपकी आदत थी जब जश्न ईद मीलाद वाली शब आती थी ना, तो आप चरागां करते थे, रोशनी करते थे। हमने भी अपने बचपने में देखा है, मिट्टी के चराग होते थे ना, दिए मिट्टी के, उनमें तेल भरा जाता था, रुई की बत्ती लगाई जाती थी, फिर वो जला जला के रखे जाते थे। अब चूंकि तरक्की कर गया ज़माना, फिर वो दिए ख़त्म हुए तो मोमबत्ती आ गई। अब मोमबत्ती भी कौन जला रहा है, अब तो कुमकुमे लगाए जाते हैं, बिजली का एहतमाम ज़्यादा है। तो चरागा करते थे हज़रत फ़ज़ल रहमा गंज मुरादाबादी, और आप उन चरागों को बैठ के बहुत इत्मीनान से देखते थे, ज़ियारत करते थे। एक दिन बैठे थे आप, वही आ गया नाम लेके, मैं अपनी महफिल को बदबूदार नहीं करूँगा, क्या ज़रूरत है किसी के नाम लेने की। आ गया वो जिसके दर्द होता है, आकर के हजरत से कहने लगा, आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं, और ये फजूल खर्ची कर रहे हैं आप,
यानी वो फजूल खर्ची कह रहा था जश्न ईद मिलाद पर चरागा करने को। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं आज भी ऐसा समझाने वाले, देखो तुम जितने का डेकोरेशन कर रहे हो इतने पैसे से किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो। ये ऐसे लोग मिल जाते हैं समझाने वाले। ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम्हें गरीबों की हमदर्दी का ख्याल उसी वक्त आता है जब मेरे नबी का जश्न ईद मिलाद होता है। कभी किसी अमीर से कहा है तुमने जाकर, तुम अपने बेटे की शादी में ये हराम में रुपए लाखों बर्बाद कर रहे हो, ये ना करो, किसी गरीब की मदद कर दो? कहा है? शादियों के नाम पर बेवजह लाखों रुपए में आग लगाई जाती है, हराम काम कराए जाते हैं। कभी टोका है उन्हें जाकर? जब जश्न ईद मिलाद आएगा तो याद आएंगे गरीब, तब याद आएंगे फुकरा। इसका मतलब है तुम्हें गरीबों से हमदर्दी नहीं, तुम इसके यानी दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा। और वो आला हजरत ने कहा ना, शहद दिखाए जहर पिलाए। शौर वो शहद दिखाए जहर पिलाए, डायन शौहर खुश, इस दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आला हजरत पहले बता गए, शहद दिखा के जहर पिला रहा है। ये कह रहा है कि ये चरागा ना करो, उसकी जगह गरीब की मदद करो। अरे गरीब तो तुम्हें हर वक्त याद आना चाहिए ना। जब अमीर अपने बेटे की शादी में लाखों रुपए में आग लगा रहा हो, उस वक्त ये भी याद आना चाहिए। बाहर कह हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी से कहा, फजूल खर्ची कर रहे हैं आप ऐसा काम कर रहे हैं। हजरत ने फरमाया, मैं इसे इल्मी दलील दूंगा, ये मानेगा नहीं। आपने फरमाया, एक काम करो मियाँ, ये चराग जलाए मैंने हैं, बुझा तुम दो। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। बोलो बोलो बोलो, एक बार कह दो। सुभान अल्लाह। फरमाया जला मैंने दिए हैं, बुझा तुम दो। उसको तो बड़ा मौका मिल गया, खुश हो गया। अरे अभी लो अभी लो, अभी जाते। गया, पहले चराग के फूंक मारी, चराग बुझ गया। बहुत खुश हुआ, मैंने चराग बुझा दिया। अब दूसरे चिराग पे फूंक मारी तो दूसरा वाला जैसे ही बुझा, जो पहले बुझ चुका था वो जल गया। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, क्या बात। नहीं समझ में आया? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक बुझाता था तो बुझा हुआ जल जाता था। अब ये फूंकते फूंकते फेफड़े इसके जान निकलने लगी, फेफड़े जवाब देने लगे। हाथ जोड़ के आया, कदमों में गिर गया, कहने लगा, हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी, बात समझ में आ गई। अब तक मैं नहीं समझ पाया था, अब समझ गया हूँ। जब फजले रहमा की अब मोहब्बत का ये आलम है तो गौसे आजम की मोहब्बत का आलम क्या होगा। और जब उनकी मोहब्बत का ये आलम है तो मदीने वालों की मोहब्बत का आलम। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो उसने गोया कि ये कहा कि सच कह गए बरेली वाले, सच कहा बरेली वालों ने कि डाले हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और दम में क्या खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं जुमलों पे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मेरी घड़ी में 2 बजने वाले हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना इत्मीनान सुकून से तशरीफ़ फरमा रहे। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। इस मोहल्ले में, इस गली में जितने लोग आबाद हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे।
अल्लाह सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे, सारे बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सब लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।